सहयोगी जुड़ चुके हैं, जो कि दोनों ही आज की सबसे बड़ी खबर पर हमें अपडेट देंगे। ज्योति हमारे साथ जुड़ चुकी हैं काशी से, और साथ ही मनीष हमारे साथ मथुरा से जुड़ चुके हैं। सबसे पहले मनीष, आप ही का रुख करना चाहूंगी। आप बता रहे थे कि 7 बजे जज पहुंच जाएंगे, क्या हलचल वहां पर देखने को मिल रही है? देखिए, अंदर कोर्ट में जज पहुंच चुके हैं। सुनवाई थोड़ी देर में शुरू होने वाली है। फैसला सुरक्षित रख लिया गया था बीती 5 मई को, और आज इस मामले में फैसला आना है कि जो रंजना अग्निहोत्री प्लस अन्य 6 लोग हैं जिन्होंने दावा किया है कि ये ज़मीन ट्रस्ट को सौंपी जानी चाहिए, खुद को कृष्ण भक्त बताते हुए दावा किया है। पहले निचली अदालत ने, सीनियर डिवीजन सिविल जज ने यह खारिज कर दी थी। कहा था कि आप लोग न तो स्थानीय हैं, आप लोगों का या तो ट्रस्ट के कोई सदस्य आप लोगों के साथ दावा करते तब इसे स्वीकार किया जाता। लेकिन बाद में जिला जज में रिवीजन पिटीशन दाखिल की गई और रिवीजन में स्वीकार करते हुए इस पर बहस पूरी हो गई है। आज इस पर फैसला आना है। इसके अलावा हाईकोर्ट ने भी इस संबंध में आदेश दिया था कि जितने भी दावे चल रहे हैं, तकरीबन 11 दावे हैं, जिसमें रंजना अग्निहोत्री हैं, मनीष यादव हैं, यूनाइटेड हिंदू फ्रंट है, पवन कुमार शास्त्री, शैलेंद्र सिंह, दिनेश चंद्र शर्मा, अनिल कुमार त्रिपाठी, जितेंद्र सिंह, गोपाल गिरी और पंकज सिंह और महेंद्र प्रताप सिंह, ये इनकी तरफ से यहाँ पर अलग अलग दावे किए गए हैं। कुछ जिला जज के यहाँ चल रहे हैं, कुछ सिविल जज सीनियर डिवीजन के यहाँ चल रहे हैं। तो इन सब में तकरीबन 1 जुलाई को, जिसमें खासा महत्वपूर्ण है, हाईकोर्ट में जो याचिका लगाई थी मनीष यादव की तरफ से, उसमें हाईकोर्ट ने यह आदेश दिया था कि जितने भी दावे चल रहे हैं उनको कंपाइल कर लीजिए, और 4 महीने के अंदर एक टाइम निर्धारित कर दिया गया था कि 4 महीने के अंदर सिविल जज इस पर फैसला ले, पूरी सुनवाई पूरी करके एक अगर ज़रूरत पड़े तो, चूँकि एक शिकायत ये की गई थी कि जो इसमें पक्षकार बनाए गए हैं, जिसमें सुन्नी वक्फ बोर्ड है, दूसरा शाही ईदगाह मस्जिद है, अगर उनके वकील यहाँ पर पहुँचते नहीं हैं तो एक पक्षी आदेश भी दिया जा सकता है। मतलब 4 महीने का समय, और ज़रूरत पड़ने पर अगर दूसरी पार्टी उपलब्ध न हो तो एक पक्षी आदेश भी दिया जा सकता है। तो उसकी 1 जुलाई से सुनवाई होनी है, तो वो अपने आप में 1 जुलाई से महत्वपूर्ण तरीके से सुनवाई होगी। और आज का खासा महत्वपूर्ण इस वजह से है कि बाकी सभी मामले सीनियर डिवीजन सिविल जज के यहाँ, ये जिला जज के यहाँ रिवीजन पिटीशन के रूप में आई है, और आज जज ये तय करेंगे कि इसे इस याचिका पर, मनीष नजर बनाए रखिए, क्योंकि आप बता रहे थे कि 7 बजे सुनवाई शुरू होनी है, वक्त हो चला है, तो जैसे ही सुनवाई शुरू होगी हम आपके पास आएंगे। ये 2 बड़ी खबर जिस पर आज टाइम्स नाउ भारत बना रहेगा, पल पल की अपडेट हम आपको दिखाते रहेंगे। मनीष हमारे सहयोगी मथुरा से बने हुए, वहीं ज्योति काशी में इस वक्त है, और उनके साथ अमित भी हमारे सहयोगी काशी में मौजूद है। काशी जो कि शिव की नगरी कही जाती है। ज्योति, हर हर महादेव के नारे गूंजते हैं, काशी में क्या माहौल दिख रहा है? आज वाराणसी कोर्ट में कितने बजे सुनवाई शुरू होनी है, और वहां का माहौल देखकर क्या लग रहा है? आगे किस तरीके से ये जो केस है वो जा रहा है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट में भी एक सुनवाई सर्वे को लेकर चलनी है। बिल्कुल श्वेता, सभी दर्शकों को सुप्रभात। आज मैं, हमारी टीम उस शहर में मौजूद है जिसके बारे में ही ये कहा जाता है कि इस शहर के कण कण में पारस है। ये शहर बनारस है, और शिव की नगरी बनारस में आज एक अलग ही तरह की आस्था देखने को मिल रही है। यहाँ दशाश्वमेध घाट का दृश्य आप देख सकते हैं श्वेता, कि किस तरह से सुबह 7 बजे के करीब लोगों की भारी भीड़ नजर आ रही है। बाबा विश्वनाथ को लेकर जो आस्था है, देश के कोने कोने से जो भक्त हैं वो उनके दर्शन करने आते हैं और पवित्र गंगा में यहाँ डुबकी लगाते नजर आते हैं। महिलाएं हैं, बच्चे हैं, पुरुष हैं, लेकिन आज दिन अहम है, क्योंकि न सिर्फ उनकी ये आस्था के साथ साथ एक मन में विश्वास भी है कि आज वाराणसी के लोकल कोर्ट में भी जो फैसला होना है, दोपहर बाद ये फैसला किसी भी वक्त हो सकता है। लोगों ने अर्जी लगाई है कि बाबा विश्वनाथ के तो हम दर्शन करते ही हैं, लेकिन उसके ठीक बगल में मौजूद नंदी, जो कि बाबा का इंतजार कई सालों से कर रहे हैं, अब उनका भी अभिषेक करने की इजाजत उन्हें दी जाए, उनका भी लोग पूजा पाठ कर पाएं। और आज कोर्ट इसी बात पर फैसला लेने वाला है कि आखिर क्या जो वजूखाने के अंदर की दीवार है उसे तोड़ने की इजाजत दी जाएगी या नहीं, जो शिवलिंग है उसे नापने की इजाजत दी जाएगी या नहीं। अमित भी मेरे साथ लगातार काशी से ही मौजूद हैं। अमित, हमारी नजर लगातार बनी हुई है इस बड़ी हलचल पर, मथुरा से लेकर काशी तक लोगों की आस्था का सवाल है। क्या क्या अपडेट्स आपके पास है कि आज कोर्ट में जो सुनवाई होनी है उसे लेकर कोर्ट कमिश्नर अजय मिश्रा ने अपनी रिपोर्ट सौंपी, क्या कोई अहम बात इन रिपोर्ट में और निकलकर सामने आ पाई है? देखिए,
ये रिपोर्ट थोड़ी देर में जब कोर्ट परिसर में आएगा, सबसे बड़ी बात यही बात कही जा रही है कि जो रिपोर्ट है उसको सार्वजनिक करनी चाहिए। लेकिन सवाल यही है कि ये जो पूरी की पूरी जो प्रक्रिया है उसमें सिर्फ यही बात है कि ये फव्वारा है या फिर भोले बाबा का शिवलिंग है। ये बात जानने के लिए काशी में जो सुबह है, सुबह की मैं दिखाना चाहूँगा कि सुबह लोग चाय की चुस्की ले रहे हैं। एक सुबह की बनारस जो है ये शुरुआत ऐसे ही होती है कि गंगा मैया का स्नान और भोले बाबा के दर्शन के बाद लोग चाय के साथ और कचौड़ियों के साथ करते हैं। कुछ लोग भी यहाँ पर उनसे बात करेंगे। बड़ी बात हो रही है कि ये फव्वारा है या शिवलिंग है? जी, फव्वारा है या शिवलिंग है? शिवलिंग है। हाँ? शिवलिंग है। अब वहाँ पर बात हो रही है कि पूरी सर्वे होनी चाहिए, जो शिवलिंग जिस जहाँ है उसके नीचे के तहखाने पे पूरी उसकी जांच होनी चाहिए, वो सर्वे होना चाहिए। बिल्कुल होना चाहिए, लेकिन एग्जैक्ट में वो शिवलिंग ही है। देखिए कुछ लोग और हैं चाय के साथ है सुबह सुबह। क्या फव्वारा है या शिवलिंग? अरे वो शिवलिंग है, ये काशी शिव की ही नगरी है, यहाँ कड़कड़ में शिव है। ये सब तो अपने संप्रदाय वाले मांग केवल कर रहे हैं कि फव्वारा है तो वजू करते रहे, तो ये करते रहे, एक तरह से उनके ऊपर कुल्ला करते रहे शिवलिंग पर। ये सब ये बहुत बड़ा हमारे अब बात हो रही है कि पूरी उसकी जो जहाँ पर शिवलिंग है उसके नीचे की पूरी जांच होनी चाहिए, तहखाने की जांच होनी चाहिए, वो सब होनी चाहिए और इसको हम लोग को वापस मिलनी चाहिए हिंदू संप्रदाय को। अच्छा, ये हमारे सनातन धर्म का ये जड़ है, क्योंकि ये काशी त्रिशूल पर बसाए हैं, ये शिव की ही नगरी है। शिव की नगरी है। या कुछ लोग और हैं उनसे बात करेंगे जो यहाँ पर चाय के साथ सुबह सुबह लोग यहाँ पर हैं। भैया आप लोग और बताइए कि क्या आप लोग को लग रहा है कि जो बात शिव जी और फव्वारे की बात होती है? नहीं, कुछ लोग यहाँ पे हालांकि बात भी नहीं कर रहे हैं, लेकिन हाँ ये बनारस में सबसे बड़ी बात कि आज का जो फैसला होने वाला वो काफ़ी अहम होने वाला है, क्योंकि शिव जी के बाद जो शिवलिंग है उसकी पूरी जांच पड़ताल की याचिका डाली हुई है। अब क्या लग रहा है जो ज्ञानव्यापी में जो जांच हुई इसके बाद सामने आया, दूसरा पक्ष कह रहा है वो फव्वारा है और दिख रहा है वो शिवलिंग है जो एक हिंदू पक्ष है। सर्वप्रथम आपका काशी में स्वागत है, हर हर महादेव आपको। और काशी में कणकण में शिव है, और वो जो कह रहे हैं कि पहली बात तो ज्ञानवापी मस्जिद जो कह रहे हैं उनके कौन से कुरान बाइबल में लिखा है ज्ञान मस्जिद का नाम ही नहीं उनको मालूम है, वो तो ज्ञान का कूप है। ज्ञान का कूप है। चलिए वापस ज्योति के पास चलते हैं। ज्योति आप बताइए, सत्यता में शिवलिंग ही है। बिल्कुल अमित, लोगों का यही कहना है ज्ञान का कूप है और ये शिवलिंग ही है। और ज्योति आपके पास वापस शिवलिंग है या फव्वारा, आज सबसे बड़ा सवाल यही। लेकिन शिव की नगरी में माहौल क्या है ये हम आपको आज हमारी इन तस्वीरों के जरिए दिखाते हैं। कैमरामैन से भी मैं कहूंगी कि जरा पैन कर यहाँ पर ये तस्वीरें दिखाइए। शिव की नगरी काशी में आज सुबह सुबह क्या माहौल देखने को मिल रहा है। दशाश्वमेध घाट पर देखिए लोग किस तरह से पानी में आज आस्था की डुबकी लगाते हैं। हर हर महादेव के नारों के साथ आज महादेव से उम्मीद कर रहे हैं कि उन्हें नंदी का जो इंतजार है वो भी पूरा करें और बाबा के दर्शन हो पाए। बहरहाल फैसला तो कोर्ट पर टिका हुआ है, लेकिन लोगों की आस्था क्या कहती है ये तो खुद आस्था की नगरी, पवित्र शिव की नगरी काशी से हम आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं। और लोग यहाँ पर जब डुबकी लगाते हैं तो वो भोलेनाथ का नाम लेते हैं, और इसीलिए शायद तमाम लोग ये भी कह रहे हैं कि ये तो शिव की नगरी है और फैसला भी आज शिव को लेकर ही होना है। कई लोग यहाँ पर पूजा पाठ करने के लिए आए हैं, इनसे भी हम जरा बातचीत कर आखिर इनसे जानेंगे कि लोगों को क्या लगता है जो विवाद आखिर बार बार जन्म ले रहा है, कि आखिर क्या वो शिवलिंग नुमा जो आकृति नजर आई है वो शिवलिंग है या फिर जो मुस्लिम पक्ष का दावा है कि वो फव्वारा है। आप लोग ये देखिए कि एक परिवार यहाँ पर सेल्फी ले रहा है, ये बनारस की यादों को कैद कर रहा है अपने इस मोबाइल फोन में। लेकिन बनारस में एक बड़ा सवाल आज ये, तस्वीरें आपने देखी होंगी, वीडियोस वायरल हुए हैं, वो शिवलिंग है या फव्वारा? शिवलिंग ही है। तो आप लोगों को लग रहा है कोर्ट का फैसला भी आना है? मुस्लिम पक्ष दावा कर रहा है कि यहाँ तो कई सालों से मस्जिद बनी हुई है, तो कोर्ट का फैसला आपको क्या लग रहा है किसके पक्ष में आएगा? अब देखिए कोर्ट का फैसला तो हम लोग कैसे कोर्ट का बताएं। फैसला जैसा भी सर क्या नाम है आपका? रितेश कुलवाल, मैं महाराष्ट्र से आया हूँ। कोर्ट का फैसला जो भी हो वो सबको मान्य होने को होना, संविधान सबके लिए बना है, और कितने भी दिन आप अब दूसरे के घर में रह लो लेकिन एक दिन आपको वो उसका घर खाली करना ही पड़ता है। आज वो पोजीशन आ गई है कि अपक्ष में जो है, विपक्ष में जो खड़े हैं उनको वो घर खाली करने का नौबत आ गई है। उनको भी समझ रहा है कि नंदी कई सालों से अपनी शिवलिंग की राह देख रहा है, अपनी शिवलिंग की राह देख रहा है। मैं उनके कौम से गुजारिश करना चाहता हूँ कि सामंजस्य बना के वो शिवलिंग को खाली करे, घर खाली करे।
देखिए, लोगों का ये कहना है कि दूसरों के घर में आप कितने दिन तक रह सकते हैं। वक्त आ गया है कि अब नंदी जी का इंतजार खत्म किया जाए। भैया, क्या नाम है आपका? हमारा नाम अंजनी कुमार। आपको काशी का ही नजर आ रहे हैं? जी हाँ। ये बताइए कि जो विवाद देख रहे होंगे आप लोग, सबसे करीब से देखने वाले उन भक्तों में से हैं। बनारस में ज्ञानवापी का ये विवाद अब जिस तरह से सामने आया है, लोगों की उम्मीद जग गई है कि नंदी जी का इंतजार खत्म होगा। जी हाँ। वो अंदर वाली तस्वीर देखी आपने? जी हाँ, देखे। क्या लग रहा है? शिवलिंग है, फव्वारा है? ये शिवलिंग है। काशी विश्वनाथ का पुराना मंदिर वही है। ये तो रानी अहिल्याबाई ने स्थापित किया थे। उसमें जो शिवलिंग, पुराना शिवलिंग वही विश्वनाथ जी हैं। और हम लोग यही चाहते हैं कि हमारा विश्वनाथ जी फिर स्थापित हो जाए। उम्मीद है कि हर हर महादेव के जो नारों और आस्था की भक्ति यहाँ देखने को मिल रही है, लोगों की भक्ति, वो आज और ज्यादा गहरा पाएगी। बिल्कुल गहरा पाएगी। अच्छा, चलिए, कुछ और लोग यहाँ पर मौजूद हैं। काशी का माहौल अपने आप में देखते ही बनता है, क्योंकि यहाँ पर आप जहाँ जाएं हर हर महादेव के नारे लोगों के मुंह से सुनने को मिलते हैं। ये तमाम भक्त हैं जो यहाँ पर मौजूद हैं। आप लोग आज काशी में बाबा विश्वनाथ के दर्शन करने आए हैं? जी। क्या नाम है आपका? उमेश प्रसाद यादव। उमेश भाई, एक बात बताइए, तस्वीरें आजकल खूब वायरल हो रही हैं, आपने भी वीडियो देखा होगा, आपको नजर आ रहा है वहाँ शिवलिंग है या फव्वारा है? क्या उम्मीद है? ये तो जांच का मैटर है, उसमें तो कोर्ट का ही निर्णय जो होगा सर्वमान्य होगा। क्या उम्मीद है हिंदू पक्ष को? अब ये तो जैसे जांच होने के बाद पता। ज्ञानवापी मस्जिद मामले में जो विवाद है, लोग कह रहे हैं कि दूसरों के घर में कब तक रहेंगे। अब वहाँ पर शिवलिंग जो है वो बता देना चाहिए कि ये शिवलिंग है, मंदिर है। आपको लग रहा है कि आज ऐसा फैसला आ पाएगा? नहीं, सरकार पर है। बहरहाल देखिए, सरकार पर भी टिका हुआ है, लेकिन अजय मिश्रा जो कोर्ट कमिश्नर थे, 2 दिन 6-7 मई को उन्होंने अपनी जांच की थी। उसमें ये जरूर कहा कि 1 दिन की वो जांच कर पाए थे और मस्जिद के बाहर जो बैरिकेडिंग होती है वहीं तक जब जांच हो पाई, उसके आगे न सरकार से, न पुलिस कमिश्नर से, न डीएम से उन्हें मदद मिल पाई और उनकी जांच अधूरी रह गई। बहरहाल ये जांच अधूरी रह गई, लेकिन उसके बाद दोबारा सर्वे हुआ जिसकी रिपोर्ट कोर्ट को सौंपी जाएगी और उस आधार पर फैसला लिया जाएगा। बहरहाल एक बार ये फिर खूबसूरत विहंगम दृश्य बनारस काशी की आप सुबह सुबह देखिए ये तस्वीरें। लोगों की आस्था है जो यहाँ काशी में रोज इसी तरह से नजर आती है। सूर्योदय होने के साथ ही लोग इस घाट पर पहुंचते हैं और उम्मीद जताते हैं कि वो भोलेनाथ के दर्शन कर पाएंगे। अब लोगों का कहना है कि ज्ञानवापी तो मस्जिद थी ही नहीं, ओरिजिनली वहां पर बाबा काशीनाथ का ही धाम था, और ऐसे में क्या नंदी का इंतजार पूरा होगा, आज सब यही जानना चाहते हैं। लेकिन आज सुनवाइयों का दिन है, अलग अलग कोर्ट में अलग अलग मसलों पर सुनवाई होनी है। मनीष यादव मथुरा से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। मनीष, आज वहां पर भी लोगों की नजरें टिकी हुई हैं। कोर्ट क्या फैसला ले सकता है, क्या कुछ तथ्य सौंपे गए, इसको लेकर क्या कुछ अपडेट्स आपके पास पहुंच पाए हैं? देखिए, मथुरा में दावा किया जा रहा है कि जो शाही ईदगाह मस्जिद की जमीन है वो श्री कृष्ण जन्मभूमि परिसर का ही हिस्सा है। 13.37 एकड़ पूरा परिसर है, जिसमें से शाही ईदगाह के पास 2 एकड़ से ज़्यादा ज़मीन है। वो ज़मीन का मालिक ट्रस्ट है, ऐसा दावा अलग अलग पार्टी की ओर से लगभग 11 दावे इससे संबंधित सीनियर डिवीजन सिविल जज और जिला जज के यहाँ हैं। आज जो सुनवाई हो रही है वो रंजना अग्निहोत्री प्लस अन्य 6 इन लोगों के मामले में हो रही है। जो सिविल जज है सीनियर डिवीजन, उन्होंने उनके दावे को खारिज कर दिया था, ये कहते हुए कि इसमें कोई स्थानीय व्यक्ति शामिल नहीं है, न तो ट्रस्ट का कोई सदस्य इससे जुड़ा है, न सेवा संस्थान श्री कृष्ण जन्मभूमि सेवा संस्थान का कोई सदस्य ही इस दावे में शामिल है। तब ये खारिज कर दिया गया था, लेकिन जिला जज के यहाँ रिवीजन याचिका दाखिल की गई और सुनवाई उस पर पूरी हो चुकी है और आज फैसला सुरक्षित रख लिया गया था। उस फैसले को जज पढ़कर सुनाएंगे। ये जो फैसला हो सकता है उसमें याचिका या तो स्वीकार की जाएगी या खारिज कर दी जाएगी। अगर स्वीकार की जाती है तो इस पर बहस चलेगी, जो सर्वे की मांग है, जो सुरक्षा की मांग है, उन सभी मसलों पर चर्चा होगी। और इनके अलावा जो एक और इसमें वादी है महेंद्र प्रताप सिंह, उनका दावा है कि यहाँ पर जैसे ज्ञानव्यापी मस्जिद के अंदर साक्ष्य मिले हैं, उसी तरह से यहाँ पर भी शाही ईदगाह मस्जिद में उसी पैटर्न पर हिंदू सनातन संस्कृति से जुड़े हुए जो मंदिरों में स्थापित होता है वैसा स्थापत्य से जुड़े हुए साक्ष्य यहाँ मौजूद हैं। शेषनाग का चिन्ह, जो दरवाजे हैं उनका स्थापत्य, इसके अलावा ओम की आकृति, कमल का
तरह के फूल, साक्ष्य ये कोर्ट सारी के सामने चीजें- भी रखे गए। कृष्ण जन्मभूमि विवाद को लेकर अब सवाल यही उठ रहा है कि जहां पर शाही ईदगाह का दावा किया जा रहा है वो कृष्ण जन्मभूमि परिसर की ही जमीन है। ऐसे में कुछ साक्ष्य और हम अपने दर्शकों को दिखाना चाहेंगे। टाइम्स नाउ नवभारत की जो अपनी एक रिपोर्ट है, ऐसे कौन कौन से साक्ष्य हैं जो ये दावा करते हैं कि शाही ईदगाह की जमीन की जगह पहले कृष्ण जन्मभूमि की ही जगह थी, ये हमारे इस रिपोर्ट के जरिए जानिए। ये है मथुरा की चर्चित शाही ईदगाह मस्जिद। और ये है मथुरा में मस्जिद के ठीक बगल भगवान श्री कृष्ण का मंदिर। अब हम आपसे अगर ये कहें कि शाही ईदगाह मस्जिद में लड्डू गोपाल के होने के कई निशान आज भी मौजूद हैं, तो इस पर आप क्या कहेंगे? जाहिर है आप कहेंगे कि मस्जिद में भला भगवान के सबूत कैसे हो सकते हैं। तो इससे पहले कि आप कुछ और सोचें, हम आपसे यही कहेंगे कि जो चीज बाहर से जैसी दिखती है अंदर से भी वैसी ही हो, ये जरूरी तो नहीं। और मथुरा विवाद को लेकर हिंदू पक्ष का दावा भी यही है कि शाही ईदगाह मस्जिद में श्री कृष्ण विराजमान के साक्ष्य आज भी मौजूद हैं, ठीक ज्ञान वापी की तरह। और इसीलिए मथुरा की मस्जिद में कोर्ट सर्वे कराए ताकि सबूतों को सुरक्षित किया जा सके। ने कमिश्नर को यही आदेशित करने के लिए माननीय न्यायालय को कहा था कि पूरे एरिया की वीडियोग्राफी हो जाए, फोटोग्राफी हो जाए, और जितने भी हिंदू चिन्ह हैं वहाँ पर, जैसे शंख है, ओम है, स्वास्तिक है, कमल के फूल बने हैं, उन सब की वीडियोग्राफी होने के बाद शंख, ओम, स्वास्तिक, कमल का फूल, तो ये शाही जो मस्जिद है, जैसे शाही ईदगाह मस्जिद, शाही ईदगाह मस्जिद उसकी दीवारों पर है, दीवारों पर बने हैं, उसकी दीवारों पर ये सब बने हैं। उसकी स्थापत्य कला देखिए, उसकी वास्तुकला देखिए, वो हिंदू सभ्यता को प्रदर्शित करती है। मथुरा कोर्ट में लड्डू गोपाल से जुड़ा ये पूरा मामला क्या है, हम थोड़ी देर में बताएंगे। लेकिन यहाँ समझने वाली बात यह है कि ज्ञानवापी में सर्वे के दौरान वो क्या क्या सबूत पाए जाने के दावे किए गए और मथुरा में वो कौन कौन से सबूत हैं जिन्हें सुरक्षित किए जाने की मांग मथुरा कोर्ट से की गई, ये जानना भी उतना ही जरूरी है। तो ज्ञानवापी में सर्वे के दौरान जो पहला सबूत मिलने का दावा किया गया वो था मस्जिद की दीवारों पर कमल का निशान। दूसरा सबूत मस्जिद की दीवारों पर स्वास्तिक का चिन्ह। तीसरा सबूत मस्जिद के अंदर पाई गई खंडित मूर्तियां। चौथा सबूत गौरी गणेश की मूर्ति और पांचवा सबूत वजूखाने में शिवलिंग। ज्ञानवापी के अंदर जब ये सबूत पाए जाने के दावे किए गए तो मथुरा में हिंदू पक्ष एक्टिव हुआ। उसने फौरन अदालत का दरवाजा खटखटाया। मंगलवार को कोर्ट में नई याचिका देकर अनुरोध किया कि ज्ञानवापी की तरह यहाँ भी विशेष सुरक्षा अधिकारी नियुक्त किए जाएं, परिसर को सील किया जाए ताकि सबूतों की सही तरीके से निगरानी कराई जा सके। और हमको पूरा अंदेशा है कि प्रतिवादीगण इन सब अवशेषों को, चिन्हों को वहाँ से हटा देंगे, और अब इन सब चिन्हों को हटा देंगे तो वहाँ से करेक्टर ऑफ द प्रॉपर्टी चेंज हो जाएगा, नेचर ऑफ द प्रॉपर्टी चेंज हो जाएगा। तो एविडेंस से जब हट जाएंगी तो केस को प्रूव करने में बड़ी समस्या आएगी। तो कल हमने 3 बातें विशेष रूप से माननीय न्यायालय के सामने रखी थी कि एक तो वहाँ कोई सुरक्षा अधिकारी नामित कर दिया जाए उस पर्टिकुलर परिसर के लिए। श्री कृष्ण जन्मभूमि मुक्ति न्यास के अध्यक्ष के अधिवक्ता महेंद्र प्रताप सिंह ने मथुरा की मस्जिद से जुड़ी ये नई याचिका मंगलवार को कोर्ट में दाखिल की थी, जिस पर सिविल जज सीनियर डिवीजन की अदालत में सुनवाई हुई और कोर्ट ने इस पर सुनवाई की अगली तारीख 1 जुलाई मुकर्रर कर दी। लेकिन याचिका अपनी जगह और बड़े सवाल अपनी जगह कि क्या वाकई मथुरा की शाही ईदगाह मस्जिद के अंदर श्री कृष्ण विराजमान से जुड़े सबूत आज भी मौजूद हैं? क्या वाकई मथुरा की मस्जिद में ज्ञानवापी की तरह मंदिर होने के कई प्रमाण आज भी मौजूद हैं? क्या वाकई कोर्ट कमिश्नर अगर यहाँ सर्वे करें तो मस्जिद में मंदिर होने के कई प्रमाण मिल सकते हैं? या फिर सच ये है कि जैसा कि मुस्लिम पक्ष आरोप लगा रहा है कि यहाँ सबूतों की बातें ढकोसली हैं और ज्ञानवापी के बाद मथुरा में हिंदू पक्ष सिर्फ माहौल बनाने की कोशिश कर रहा है? तो इस संबंध में टाइम्स नाउ नवभारत की टीम ने मथुरा पहुंचकर बड़ी पड़ताल की और इसी कड़ी में सबसे पहले सबूतों का दावा करने वाले हिंदू पक्ष से जाकर मुलाकात की। उन्होंने हमें शाही ईदगाह मस्जिद में श्री कृष्ण विराजमान के क्या क्या सबूत दिखाए, मस्जिद में मंदिर होने के क्या क्या दावे किए गए, ये जानकारी बस थोड़ी ही देर में। मथुरा से गौरव श्रीवास्तव और मनीष यादव के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, टाइम्स नाउ नवभारत।
हिंदू पक्ष का यही दावा है कि उनकी आस्था खोखली नहीं है, तथ्यों के आधार पर। और हमारी टाइम्स नाउ नवभारत की भी जो रिपोर्ट आपने देखी, जिसमें खुद ये पड़ताल की गई कि शाही ईदगाह में आखिर ऐसे क्या क्या तथ्य नजर आए जिससे ये दावे पुख्ता हो जाते हैं कि वहां वो कृष्ण जन्मभूमि स्थल ही है। ऐसे में वापस रुख बनारस का कर लेते हैं। काशी का माहौल वैसे तो रोजाना ही भक्ति में होता है, लेकिन आज का दिन इसलिए भी अहम है क्योंकि ज्ञानवापी विवाद को लेकर अब लोगों की उम्मीद जगी है कि अरसों बाद शायद नंदी जी का इंतजार खत्म हो। बाबा जी यहाँ नजर आ रहे हैं, लोग यहाँ पर आपको सुबह सुबह नजर आएंगे जो बनारस का मूड, बनारस का माहौल दर्शाते हैं। आप यहाँ के रहने वाले हैं? जी जी। क्या नाम है आपका? नागेंद्र पांडे। पांडे जी, एक बात बताइए, अभी जो तस्वीरें हम लोग देख रहे हैं वहाँ पर कहा जा रहा है कि जो ज्ञानवापी मस्जिद है वो एक फव्वारा है, वजू खाना है, लोग वहाँ पर नमाज अदा करते हैं। आपको क्या लग रहा है उधर? नहीं नहीं, वो सब मंदिर है, मंदिर का नजारा है। तो कैसे पता आपको कि वो बाबा विश्वनाथ का जो है वहाँ पर शिवलिंग था। जब इन लोग का धर्म में आया तो उन्होंने मस्जिद का प्रचार किया। अच्छा। हाँ हाँ जी, ये बताइए ताऊ जी कि आप मंदिर दर्शन करने आए, बाबा विश्वनाथ के दर्शन हुए? हाँ, अभी जा रहे हैं। अभी जा रहे दर्शन करने? हाँ, आस्था है खूब? खूब आस्था है। बाबा भोलेनाथ देखिए, बुद्ध पूर्णिमा को प्रकट हुए, सोमवार को प्रकट हुए, इसमें कोई शक नहीं है। वो अतिक्रमण करके जो हुआ है, हम छपरा से हैं, जब सुने हैं कि बाबा प्रकट हुए हैं तो हम बाबा का दर्शन कर रहे हैं। ये मुगल आक्रांता जो था सो जबरदस्ती दखल करके हमारे आस्था पर चोट पहुंचा के ये सब किया है, लेकिन भोलेनाथ की कृपा है, जब तांडव करेंगे ना तो कोई नहीं रहेगा। अच्छा, ये तांडव होगा क्योंकि एक अलग तांडव तो देश भर में देखने को मिल रहा है जो कोर्ट में चल रहा है। हाँ, कि लोग दावा कर रहे हैं मुस्लिम पक्ष की यहाँ तो मस्जिद ही है। हाँ, तो वही मस्जिद है, तो बाबा का भी, बाबा को पहचानते नहीं है, आदि शक्ति वही है। जब तांडव करेंगे ना तो फिर कोई नहीं बचेगा, कोई नहीं बचेगा इस दुनिया में। अब बाबा का तांडव होगा। आपको लग रहा है बाबा नंदी बाबा का इंतजार खत्म करने वाले हैं जल्दी? एकदम नंदी बाबा का, कौन जानता है कि नंदी बाबा सामने रहते हैं, जब उनका आदेश होगा तो जाएंगे। और जो तस्वीर भी नजर आई कि नंदी बाबा है, सामने ग्रिल बना है, उसके ठीक उस पार जो फव्वारा बता रहे हैं। ये तो जो अंधा है, जिसको कुछ नहीं है कि नंदी का मुख हमेशा बाबा की तरफ रहता है, तो कैसे हो गया? बज्जू खाना की तरफ हो गया, मस्जिद की तरफ हो गया। ये बात मानेगा जो आप दलील दे रहे हैं? कोर्ट माने या न माने, लेकिन बाबा का जो न्याय है, हमारा जो थ्योरी ऑफ गॉड जो है, जनरेटर ऑपरेटर डिस्ट्रक्टर, तो बाबा डिस्ट्रक्टर है। अगर नहीं मानेगा तो सबको डिस्ट्रक्ट करके छोड़ेंगे। अच्छा, एक बात बताइए, आपका नाम क्या है? हमारा नाम नवल किशोर सिंह है। नवल किशोर जी, आप छपरा से बनारस इसीलिए आए कि बाबा प्रकट हुए, तस्वीरें? हाँ, बाबा को प्रकट हुए, हम बहुत बार आए हैं, लेकिन अब बाबा प्रकट हुए हैं, ये हम देखने के लिए कैसे हुआ है, आए हैं बाबा को अति करने के लिए। बहुत बढ़िया दर्शन हुआ आपका, हर हर महादेव। हम आपके टाइम्स नाउ का भी बहुत फैन है। धन्यवाद सर, थैंक यू सो मच। आप जी, मेरा नाम ज्योति। ज्योति, यस ज्योति। तो देखिए, लोग यहाँ पर आज बहुत ज्यादा उत्सुक हैं और नंद किशोर जी जो हमसे बात कर रहे थे वो आज इतने एक्साइटेड इसलिए नजर आ रहे हैं क्योंकि उन्होंने छपरा बैठे अपने घर में वो तस्वीरें देखी और ये कहा कि आज बाबा प्रकट हुए हैं तो बाबा के दर्शन किए जाएं। बहरहाल हिंदू पक्ष की यही तो मांग है कि वो किस तरह से अपने बाबा तक पहुंच सके, उनका दर्शन कर सके। और यही लोगों को आज उम्मीद है कि कोर्ट का भी फैसला आएगा कि लोगों को मंदिर तक जाने की इजाजत दी जाए। जो फव्वारा नुमा आकृति बताई जा रही है वो फव्वारा नहीं, वो भोलेनाथ हैं। और आखिर नंदी का इंतजार भोलेनाथ कब खत्म करेंगे? कॉल डिस्कनेक्ट हो गया। ज्योति इस वक्त काशी में मौजूद है, अमित हमारे सहयोगी भी मौजूद है काशी में, दूसरी जगह पर मौजूद है। अमित का रुख कर लेते हैं। अमित, क्या तस्वीर बनारस की आपको नजर आ रही है? आज जब सुनवाई होगी तो ये सुनवाई काफी अहम रहने वाली है, जरा लोगों से आपने बातचीत की है, बताइए जरा। जी हाँ, देखिए, मैं वही कह रहा था कि ये बनारस की सुबह है तो एक तरफ लोग आस्था के साथ गंगा मैया की डुबकी लगाकर भोले बाबा के दर्शन करते हैं, तो दूसरी तरफ चाय और पान, ये अगर सुबह सुबह दुकान खुल जाती है और लोग उसका मजा लेते हैं। तो मैं यहाँ पे भी कुछ लोग हैं जिनसे बात करूँगा कि जो बात आ रही है ज्ञानव्यापी मस्जिद को लेकर कि यहाँ पर जो पाया गया, जो सर्वे हुआ, उसमें फव्वारा है या फिर वो शिवलिंग है? भाई देखिए, वो क्या कह रहे हैं उनको भी जानकारी है, हमको भी जानकारी है, और हमने अंदर जाके देखा नहीं है, हैं? और वो कह रहे हैं फव्वारा है। कोई शिवलिंग को ही फुहारा कहे तो उसकी समझदारी है। हमारी समझदारी है कि वो शिव जी है, वो शिव जी ही है।
लेकिन वो कह रहे हैं कि वो तो फवारा है वहाँ हम तो कहते रहे, आप फवारा कहते रहिए, हम शिव जी कहते हैं। आपको शिव जी में फवारा दिखता है, हमको फवारा में शिव जी दिखते हैं, क्योंकि आप काशी में खड़े हैं। काशी के सब कंकर सब शिव शंकर। अच्छा, यहाँ पे हर जगह हर हर हाँ, महादेव बस। हर हर महादेव, यस। ये बताइए कि जो अब मामला नंदी जो है उनका इंतजार खत्म हुआ बाबा नंदी का? यस, बिल्कुल खत्म, 100% खत्म हुआ। लेकिन अब कोर्ट में तो अभी भी जो है वहाँ पे लोग जो मुस्लिम पक्ष है, दूसरा पक्ष है, वो इस बात को मान ही नहीं रहा है। वो कह रहा है कि नहीं, वहाँ पर इजाजत भी नहीं दी जानी चाहिए, जांच भी नहीं होनी चाहिए। नहीं, जांच तो होगी, जांच तो होगी, हर चीज की जांच होगी वहाँ पर। जांच में सब बाबा ही निकलेंगे, जहाँ भी देखेंगे वहाँ भी बाबा निकलेंगे। अच्छा, जहाँ भी देखेंगे वही बाबा निकलेंगे। हाँ बताइए, शिवलिंग है या फवारा है? शिवलिंग है। अच्छा, हाँ, तो आप मैंने वहाँ पर वो हो रहा है, कोर्ट में मामला पूरा है। हाँ। दूसरा पक्ष तो कह रहा है कि शिवलिंग है ही नहीं, वो तो सिर्फ फवारा ही है। नहीं शिवलिंग है, फुहारा वो लोग तो कहबे करेंगे, लेकिन शिवलिंग है। ऐसी बात है ना, बहुत लोगों को जाती रही भावना, जैसी प्रभु मूरत देखी चिंत ऐसी है ना। हम जहाँ खड़े हो गए, अब इसको आप यहाँ पर पत्थर रख दीजिए, हमें इतनी आस्था है कि हम उसको शिव जी समझ लेते हैं। और लेकिन जिसकी आस्था नहीं है, वो पत्थर को पत्थर कहेगा, पत्थर को पत्थर कहेगा। लेकिन हमारी आस्था ऐसी है कि यहाँ पत्थर रख दिए, हम लोग पूजा शुरू कर देंगे। वही जो दूसरा पक्ष वही कह रहा है कि आप भले उसको, लेकिन जो आकृति है वो शिव जी की है, शिव जी की है। जो तस्वीर आपने हाँ, यस, जो हमने देखी तस्वीर वो शिव जी है, भोले बाबा है। भोले बाबा ही है। देखिए, और कुछ लोगों से बात करेंगे, यहाँ पर कुछ लोग और हैं, उनसे ही बात करते हैं। बस आप सुबह पान का मजा ले रहे हैं? हाँ, सुबह की शुरुआत पान से बनारस की है, तो ये जो है शिवलिंग या फवारा, देखिए जो हकीकत है, शिवलिंग है तो है। अच्छा, और शिवलिंग रहेगी हमेशा। शिवलिंग रहेगी हमेशा। हाँ सर जी, शिवलिंग हमेशा रहेगी। ये 300 सालों से हमारे सामानों को दबा कर रखा गया था। जब हमें जानकारी हुई मीडिया के माध्यम से, तब हम लोगों ने जाना कि हमारे बाबा को इस तरीके से कैद खाने में इन लोगों ने कर रखा। फिर वहाँ पर इन लोगों ने हाथ पैर धोने का काम किया, जो बड़े निंदनीय है। अब सरकार दिलावे, चाहे मजिस्ट्रेट दिलावे, चाहे जिला अदालत दिलावे, बाबा को चाहिए तो चाहिए, क्योंकि नंदी की प्रतीक्षा अब खत्म होने की कगार पर आई। 300 साल से ये हमारे भगवान को दबा कर हमारे अस्तित्व से खिलवाड़ किया जा रहा था, जो कि बर्दाश्त के काबिल नहीं है। अच्छा जी, ये कह रहे हैं कि अब नंदी का इंतजार जो है, प्रतीक्षा है, वो खत्म होना चाहिए, चाहे जैसे हो। वापस चलते हैं ज्योति के पास। बिल्कुल, तो लोगों की यही प्रतीक्षा खत्म होगी या नहीं, 300 सालों का ये इंतजार खत्म होगा कि नहीं, सवाल बड़ा है। लेकिन उतनी ही बड़ी है लोगों की आस्था, लोगों का विश्वास कि जो अब तथ्य निकलकर सामने आ रहे हैं, ये दृश्य पहले उन्होंने नहीं देखा था, जिस पर जो पर्दा पड़ गया था वो अब एक एक कर हटाया जा रहा है। ऐसे में शिव की नगरी का एक बार विहंगम दृश्य आप देखिए, सुबह सुबह गंगा घाट की ये तस्वीर आप देखिए, ये दृश्य देखिए, गंगा में डुबकी लगाकर जय गंगा मैया और हर हर महादेव के नारे लगाते इन तमाम भक्तों की, जो न सिर्फ काशी, देश के अलग अलग कोनों से यहाँ पर पहुंचे हैं, दक्षिण से लेकर उत्तर तक, पूर्व से लेकर पश्चिम तक के जो भक्त हैं, वो शिव की नगरी इस उम्मीद से आते हैं कि यहाँ पर शिव का आशीर्वाद उन्हें मिले, शिव का वो दर्शन कर सके और शिव को न कुछ तो सिर्फ एक तिलक लगाकर उनके सामने हाथ जोड़ सके। और बाबा विश्वनाथ के तो वो दर्शन करते ही हैं, लेकिन अब ज्ञानवापी मस्जिद परिसर में जो शिवलिंग नजर आया है, या फिर यूं कहें कि अभी तो हालांकि ये फैसला होना है, लेकिन हिंदू पक्ष का दावा है कि बाबा प्रकट हो चुके हैं, बाबा नजर आ चुके हैं और यहाँ पर काफी भक्त नजर आ रहे हैं। हर हर महादेव, हर हर महादेव। अरे डुबकी लगा के आ गए आप जी, हर हर महादेव। हम ये चाहते हैं हमारा हिंदुस्तान स्वतंत्र है और सबके लिए अपने अपने धर्म अपना पालन करें, दूसरों के धर्म पे निरक्षेप ना करें और भोले बाबा के लिए स्वतंत्र करें। तो भोले बाबा यहाँ पर दर्शन दिए हैं या फव्वारा है, वो क्या लग रहा है आपको? वो भोले बाबा पूर्व में भोले बाबा ही रहे हैं। उनके ऊपर जो अपन जल चढ़ाते, जलाधारी थी वो थी, लेकिन इनने उनको लिए उसके लिए लोग बाबा ने उसको हाथ धोने का झरना टाइप, नल टाइप बना दिया। बाकी ओरिजिनलिटी जो है कि वो भोलेनाथ ही है जी। इतने सालों बाद अगर लोगों को लग रहा है, उम्मीद जगी है कि भोलेनाथ दर्शन दिए हैं, तो पूर्व जन्म में किसी का शासन था, उनने तोड़वा के ये करवा दिया था। आज अपना समय आया तो अपन अपनी चीज मांग रहे हैं, तो उनको दिक्कत क्यों?
नंदी जी का इंतजार खत्म होगा? नंदी जी का सबका इंतजार नहीं, पूरे हिंदुस्तान का, पूरे हिंदू आस्था का इंतजार खत्म होगा। पूरे हिंदू आस्था का इंतजार खत्म होगा, सिर्फ नंदी जी का नहीं। क्या नाम है आपका? रमेश लखेरा, भोपाल से। जी, देखिए देश और दुनिया के अलग अलग जगहों से लोग यहाँ पर आ रहे हैं और ऐसे में जो ये कह रहे हैं कि सिर्फ नंदी जी का नहीं बल्कि पूरे विश्व का, पूरे देश भर के शिव भक्तों का इंतजार खत्म होगा। हर हर महादेव। दर्शन हो गया? आपने गंगा में डुबकी लगाई? लगा लिए। अच्छा, ये बताइए कि अब भोलेनाथ प्रकट हुए हैं, लोगों को ऐसा लग रहा है, इस दावे में कितना दम है? उसमें बहुत ज्यादा दम है। उसमें तो जो बाबा निकले हैं, तो बाबा तो प्रकट हो ही गए हैं, तो दर्शन भी अब होना चाहिए। अच्छा, अगर कोर्ट बोलेगा वो तो मस्जिद है, वो तो फव्वारा है, तो हिंदू पक्ष क्या कहेगा? अब हिंदू जो कोर्ट कहेगा, जो कोर्ट का आदेश होगा तो मानना ही पड़ेगा। कोर्ट का आदेश आएगा तो मानेंगे। चलिए, ये बहुत अच्छी बात है। हिंदू पक्ष हो या मुस्लिम पक्ष हो, कोर्ट का जो भी आदेश होगा लोग कह रहे हैं कि वो इसे मानेंगे। और ऐसे में यहाँ से आज दशाश्वमेध घाट से हम लोगों की जो भावना है वो देश भर के सामने रख रहे हैं, क्योंकि सबसे ज्यादा शिव भक्त आपको यही नजर आएंगे। और ऐसे में आज सुबह से ही शिव की भक्ति में डूबे ये तमाम भक्त इस उम्मीद में है कि न सिर्फ नंदी का इंतजार बल्कि देश भर का इंतजार खत्म होगा। तो ज्ञानवापी मामले को लेकर अलग अलग याचिकाएं दायर की गई हैं। आज सुनवाई का दिन है और सुप्रीम कोर्ट में मुस्लिम पक्ष की याचिका पर सुनवाई होनी है। तो बनारस में कल भी वकीलों की हड़ताल के बावजूद यहां के लोकल कोर्ट में सुनवाई हुई थी और आज भी कुछ याचिकाओं पर सुनवाई होनी है। आखिर ज्ञानवापी को लेकर क्या कुछ सुनवाई होगी, क्या क्या याचिकाएं हैं, इस पर देखिए टाइम्स नाउ नवभारत की हमारी ये रिपोर्ट। आज ज्ञानवापी मस्जिद पर बेहद अहम दिन है। वाराणसी कोर्ट में जहां मस्जिद से जुड़ी हिंदू पक्ष की 2 याचिकाओं पर सुनवाई है, तो वहीं दूसरी ओर कोर्ट कमिश्नर विशाल सिंह सर्वे रिपोर्ट कोर्ट में पेश कर सकते हैं। पहली याचिका यूपी सरकार की तरफ से डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट काउंसिल के वकील ने दायर की है। याचिका में वजू घर तक पहुंचे पाइपलाइन को हटाने, सील इलाके से शौचालय हटाने और वजू घर के तालाब से मछलियां किसी और जगह शिफ्ट करने की मांग की गई है। हिंदू पक्षकार रेखा पाठक, मंजू व्यास और सीता साहू की तरफ से दूसरी याचिका है। इस याचिका में मांग है कि नंदी के सामने उत्तर दिशा की दीवार तोड़कर मलबा हटाया जाए, नमाज की जगह शिफ्ट की जाए, शिवलिंग का माप लिया जाए और सर्वे में मिले शिवलिंग की पूजा की इजाजत मिले। हमारे लिए नहीं मिलना चाहिए, ये पूरे देश हित में है, विश्व हित में है। भगवान शिव जो 12 ज्योतिर्लिंगों में सबसे बड़ा ज्योतिर्लिंग प्रसिद्ध है, जो सब सर्वशक्तिमान है, वो जब प्रकट हो गया है अपने आप साक्ष्य के रूप में, अब उसको पूजा नहीं करेंगे तो कैसे काम चलेगा। इसके अलावा आज सर्वे रिपोर्ट भी पेश होनी है। हिंदू पक्ष की तरफ से कोर्ट कमिश्नर विशाल सिंह को सर्वे रिपोर्ट जमा करनी है, जबकि मुस्लिम पक्ष ने वकीलों की हड़ताल का हवाला देकर रिपोर्ट पेश करने के लिए 2 दिन का वक्त मांगा है। इन सब के बीच कोर्ट कमिश्नर अजय मिश्रा को हटाने के बाद उठे विवाद को लेकर मुस्लिम पक्ष सर्वे रिपोर्ट पर सवाल उठा रहा है। वकील कमिश्नर की रिपोर्ट का आलम यह है कि रिपोर्ट आ नहीं रही है, उसके पहले ही लीक हो जा रही है। तो ऐसे कमिश्नर रिपोर्ट की ऑथेंटिकेसी तो पहले से संदिग्ध तय हो गई। तो आप लोग की मांग क्या रहेगी कोर्ट में? अभी हम वकील कमिश्नर की रिपोर्ट का इंतजार करेंगे। हालांकि टीम की तरफ से सर्वे की जानकारी लीक होने पर हटाए गए एडवोकेट कमिश्नर अजय मिश्रा 6 और 7 मई की सर्वे रिपोर्ट कोर्ट में जमा कर चुके हैं, क्योंकि इन 2 दिनों में अजय मिश्रा ने अकेले ही सर्वे किया था। यूपी की सरकार के एक आदेश के खिलाफ आज भी वकीलों की हड़ताल है। हालांकि ज्ञानवापी को लेकर सुनवाई पर इसका असर नहीं होगा। कल भी वकीलों की हड़ताल के बावजूद बंद कमरे में सुनवाई हुई थी। तो बिल्कुल एक तरफ आज ज्ञानवापी सुनवाई को लेकर लोगों में बहुत ज्यादा उत्सुकता है कि क्या आज सुनवाई कोर्ट हिंदू पक्ष के फैसलों की तरफ लेता है या फिर मुस्लिम पक्ष की दलीलें सुनी जाती हैं। बहरहाल रुख मथुरा का कर लेते हैं, जहां से हमारे सहयोगी लगातार हमारे साथ मौजूद हैं। और सुबह ये सुनवाई शुरू होनी थी, क्या कृष्ण भक्तों के दावों को मंजूर किया जाएगा लोकल कोर्ट में या फिर इसे खारिज किया जाएगा, जानने के लिए सीधा रुख करते हैं मथुरा का, जहां हमारे संवाददाता के साथ कुछ वो पक्षकार मौजूद हैं ये दलील दे रहे हैं कि जो विवादित जगह है वो श्री कृष्ण जन्मभूमि है। जी बताएं। देखिए, काशी में जहां कण कण में शिव है, वहीं मथुरा में रोम रोम कृष्णमय होता है। वादी है दिनेश कौशिक जी, वो हमारे साथ हैं।
आपने भी प्रार्थना पत्र दिया, कल आपके मामले पर भी हियरिंग हुई, हालांकि 1 जुलाई तारीख पड़ गई है। आपका दावा क्या है? हमारा दावा ये है कि यहाँ भगवान कृष्ण का जन्म 5000 वर्ष से भी पहले हुआ था और ये इस्लाम और ये मुस्लिम शासक तो बहुत बाद में आए। पहले भगवान कृष्ण का मंदिर था, उसके बाद में ईदगाह बनी है, क्योंकि वहाँ यदि माननीय न्यायालय खुदाई करा ले तो आपने अपने दावे में ASI सर्वे की मांग की है? हमने ASI सर्वे की मांग की है और वहाँ कोर्ट कमिश्नर नियुक्त करने की मांग की है, वहाँ सुरक्षा अधिकारी नियुक्त करने की मांग की है। आपका आधार क्या है कि कुछ साक्ष्य हमने दिखाए जो महेंद्र प्रताप सिंह जी ने दिए थे, आपका आधार क्या है कि वहाँ क्यों खुदाई होनी चाहिए? ऐसे क्या साक्ष्य आपको लगते हैं कि वो श्री कृष्ण जन्मभूमि परिसर का हिस्सा है? वहाँ इतने प्राचीन साक्ष्य सुरक्षित हैं। वहाँ जो भगवान कृष्ण जहाँ पैदा हुए थे ना, वो कंस की कारागार थी, वहाँ 7 तालों के अंदर भगवान कृष्ण पैदा हुए थे। केशव देव कटरा इलाका जो है, तो जो कारागार आप बता रहे हैं जहाँ पे श्री कृष्ण ने जन्म लिया, वो शाही ईदगाह मस्जिद का हिस्सा है? जी हाँ, तो वहाँ कारागार को तोड़कर मुस्लिम शासकों ने वहाँ ईदगाह बनाई। तो जो उन्होंने क्या किया था, जो मलबा था कारागार का और जो मंदिरों का जो मलबा था, उस मलबे को उन्होंने वहीं दबा दिया और दबा के उसके ऊपर ईदगाह का निर्माण कराया। अच्छा, इसी वजह से उसकी हाइट इतनी ऊंची है। मंदिर की ऊंचाई और शाही ईदगाह मस्जिद की दोनों की ऊंचाई में बहुत फर्क है। ईदगाह बहुत, तो ईदगाह जहाँ भी आपने देखा होगा, जहाँ भी ईदगाह बनी है वहाँ मंदिरों को तोड़ा गया, उसके मलबे को वहाँ दबाया गया, उस मलबे के ऊपर ईदगाह बनाई गई है। तो जब माननीय न्यायालय खुदाई कराएंगे ना, तो मूर्तियाँ और जो शेषनाग के अभिषेक, जो भारतीय संस्कृति की जो कलाकृतियाँ हैं, वो जो दीवारों पर लगी होती हैं, तो वो सारे प्राचीन साक्ष्य में मौजूद हैं। यदि मतलब जो ईदगाह की ऊंचाई आप चाहते हैं कि उसकी खुदाई हो और वहां पे केशव देव वाटिका जो इलाका है, जो असली श्री कृष्ण जन्म स्थान है, मतलब जहां पे कंस के समय में कारागार बना हुआ था, वो ईदगाह परिसर में है। मतलब जो मुख्य गर्भगृह है, जिसे मूल गर्भगृह बोलना चाहिए, वो वहां पे। वो मूल गर्भगृह तो ईदगाह के नीचे है, जहाँ 7वां द्वार था कंस कारागार का, जहाँ भगवान कृष्ण पैदा हुए थे, वो उस पूरे को तोड़कर उन्होंने ईदगाह बनाई है। तो वहाँ सारी प्राचीन कलाकृति, प्राचीन साक्ष्य सब मिल जाएंगे यदि माननीय न्यायालय वहाँ खुदाई करा ले तो। अच्छा, कल आपकी बहस हुई थी, क्या कुछ आपकी ओर से तथ्य रखे गए थे? हमने तो कल ये दिया था कि हमको जो हिंदू महासभा को जो लड्डू गोपाल जी हमारे रखे हुए हैं जिलाध्यक्ष के यहाँ, उनके अवशेष उनका अभिषेक करने के लिए हमें परमिशन दी जाए। कल हमने न्यायालय भी लगाई थी। उससे पहले हमने कोर्ट सर्वे कराने के लिए और वहाँ सुरक्षा अधिकारी नियुक्त करने के लिए, वहाँ कोर्ट कमिश्नर नियुक्त करने के लिए सारी उसमें पिछली एप्लीकेशन लगाई थी हमने। आपने पूजा करने की अनुमति मांगी है शाही ईदगाह में कि आप अभिषेक करेंगे लड्डू गोपाल का। जज साहब का क्या कहना था? वो कल नो वर्क था ना, इसलिए हमको डेट 1 जुलाई मिल गई। नो वर्क था कल। अच्छा, अब 1 जुलाई को आपके मामले में सुनवाई होगी, क्योंकि जो काना है ना हमारे चीज़, और हम ज्ञानव्यापी मसले में हम देख रहे हैं कि वहाँ पे सर्वे हुआ, वहाँ पर भी ऐसी ही चीज़ें आई जैसा दावा आप कर रहे हैं कि एक तो खुदाई और साक्ष्य आएंगे। कल जो दूसरे वादी उनसे बातचीत हुई, उन्होंने चिन्हों के फोटो भी दिए, शेषनाग का फोटो, जो स्थापत्य है, खंबा, द्वार, 4 दीवारी, बहुत सारे उन्होंने साक्ष्य। तो जो मुस्लिम पक्ष है ना, उनके पास कुछ साक्ष्य है ही नहीं। वो उनके पास एक भी कागज नहीं है कि वो ये सिद्ध कर सकें कि भगवान का मंदिर पहले था कि ईदगाह पहले थी। भगवान कृष्ण का मंदिर पहले बना, ये पहले ज़मीन अंग्रेजों के उसमें आ गई थी अधिकार में, फिर उसमें नीलामी में आदरणीय मदन मोहन मालवीय जी ने उस ज़मीन को 13,400 रुपये में खरीदा। उस खरीद के फिर बिरला जी से कह के वहाँ मंदिर बनवाया। तो मुस्लिम शासकों ने मंदिर को कई बार तोड़ा, हिंदुओं ने कई बार उसको बनाया, लास्ट में बिरला जी ने उस मंदिर को बनाया था। लेकिन जहाँ जगह खाली मिली वहाँ बना लिया। असली मंदिर, असली गर्भगृह वहाँ। मंदिर की जो 4 दीवारी है, मंदिर का जो आर्किटेक्चर है, वो आर्किटेक्चर बिल्कुल मैच तो यानी करता है। ये जो हिंदू पक्षकार है मनीष, ये दावा कर रहे हैं कि जो शाही ईदगाह मस्जिद परिसर है, वहीं पर 5000 साल पहले श्री कृष्ण जन्मभूमि, जो जहां भगवान श्री कृष्ण का जिस कारागार में जन्म हुआ था, वो तो दरअसल उस 2 एकड़ के जमीन एरिया में मौजूद है। बहरहाल कोर्ट का क्या फैसला होगा, लोकल कोर्ट में सुनवाई होनी है, तथ्य तो दिए ही जा रहे हैं। इस पर लगातार टाइम्स नाउ नवभारत की भी नजर बनी हुई है, आप भी हमारे साथ बने रहिएगा। लेकिन एक बार फिर यहाँ पर मेरे पीछे का ये विहंगम दृश्य देखिए। शिव की नगरी काशी से आज हम आप तक शिव भक्तों की जो राय है वो डायरेक्ट पहुंचा रहे हैं और बता रहे हैं कि शिव भक्तों को क्या उम्मीद है, क्या बाबा भोलेनाथ उन्हें दर्शन देंगे। आइए ये देखिए, तमाम जो युवा हो, बड़े हो, बुजुर्ग हो, सब गंगा में डुबकी लगा रहे हैं। ये आस्था की डुबकी है, तो आज आस्था पर सवाल भी है कि क्या 300 साल पहले उनके
के आस्था पर कोई पर्दा चढ़ा दिया गया था और ये दावा किया जा रहा है कि मंदिर को तोड़कर मस्जिद बना दिया गया और जो शिवलिंग है उसे अब फव्वारा का नाम दे दिया गया। बहरहाल अब फैसला यही होना है। ये देखिए, हमारे दर्शकों को ये तस्वीर दिखा रहे हैं जो बनारस की पहचान है, यहाँ के घाट, बनारस की पहचान है यहाँ की ये बोट, यहाँ की ये नाव, बनारस की पहचान है माँ गंगा और बनारस की पहचान है बाबा भोलेनाथ के ये शिव भक्त जो यहाँ पर आज उनके दर्शन करने के लिए आए हैं और एक नाव पर बैठे यहाँ के लोग गंगा में डुबकी लगाते, हर हर महादेव के नारे लगाते ये लोग आपको नजर आ रहे होंगे जो आज काफी ज्यादा उत्सुक है। और इसीलिए उत्सुकता हमारी भी बढ़ जाती है कि आखिर ज्ञानवापी को लेकर क्या इन शिव भक्तों की आस पूरी होगी, क्या इन भक्तों की आस, ये महिलाएं जो यहाँ डुबकी लगा रही हैं वो भी सुबह से भगवान भोलेनाथ के दर्शन करने आई। जरा मैं कोशिश करती हूँ संभल कर बोट पर मौजूद इन शिव भक्तों से भी बात करेंगे, जानेंगे कि आखिर इनकी क्या राय है। भैया जरा संभाल कर, तो आप लोग सब भोलेनाथ का दर्शन करने आए हैं, हर हर महादेव। कहाँ रहते हो? गाजीपुर जिले में। अच्छा, तो यहाँ दर्शन करने आए हो? हाँ। अच्छा, एक बात बताइए, कुछ वीडियो आजकल सोशल मीडिया पर देखने को मिला होगा जिसमें एक शिवलिंग नुमा आकृति है, उसके ऊपर त्रिकोणीय बहुत सारी चीजें बनी हुई है, कहा जा रहा है वो फव्वारा है। हिंदू पक्ष कह रहा है शिवलिंग है, आपको क्या लग रहा है? वो शिवलिंग है। क्यों, ऐसा क्यों लग रहा है? वो शिवलिंग के आकार का है तो शिवलिंग ही होगा ना। शिवलिंग के आकार का है और नंदी जी भी वहाँ बाहर नजर आ हाँ। रहे हैं। अच्छा, चलिए कुछ और शिव भक्त हैं। सर, क्या नाम है आपका? आशीष। आशीष जी, दर्शन हुए? हाँ, हो गए। अच्छा, कोर्ट फैसला लेगा कि बाबा वहाँ पर हैं या फिर एक मिनट दीजिएगा। तो आपको क्या लग रहा है, हिंदू पक्ष की सुनी जाएगी बात या मुस्लिम पक्ष की? अब वो कोर्ट के ऊपर डिपेंड करता है। अच्छा, कोर्ट के ऊपर डिपेंड करता है। और आपको क्या लग रहा है कि आज जो फैसला आना है, यहाँ पर बाबा विश्वनाथ के जो भक्त दर्शन करने आते हैं वो चाहते हैं कि बगल में ही जो दूसरे बाबा विराजमान हैं उनके भी दर्शन हो जाएं, तो ऐसा हो पाएगा? मुमकिन हो पाएगा, लेकिन उसके लिए जो है कोर्ट आदेश देगा, उसके बाद ही होगा। तो कोर्ट का आदेश हिंदू पक्ष को तो लग रहा है हमारे फेवर में आएगा, लेकिन अगर कोर्ट ये कह दे कि मस्जिद है, मस्जिद रहने दो, तो आप लोगों को क्या लगेगा? कोई एतराज नहीं है, दोनों धर्म एक ही है, सिर्फ नाम अलग अलग है। ये हुई ना बात। तो देखिए, लोगों का यही कहना है कि दोनों धर्म अलग अलग हैं, नाम एक ही है और ऐसे में हम भी यही चाहते हैं कि आस्था बिल्कुल लोगों की अपनी बनी रहनी चाहिए, लेकिन किसी और की आस्था पर भी बिना सवाल उठाए कोर्ट के फैसले को सर्वमान्य माना जाए और सराखों पर रखा जाए। तो देखिए, बोट पर मौजूद ये तमाम जो लोग हैं, बाबा सुप्रभात, क्या हाल है? ठीक है। क्या नाम है आपका? राम मजूर पाठक। अच्छा, तो राम जी को तो न्याय मिल गया, शिव जी को मिलेगा इधर? क्यों नहीं मिलेगा, बिल्कुल मिलेगा। मुस्लिम पक्ष दावा कर रहे हैं कि वो तो मस्जिद है, फव्वारा है। कुछ नहीं है। क्या नाम है आपका? जी, संदीप पाठक। क्यों लग रहा है संदीप? ऐसा है कि जब औरंगजेब ने मंदिर तोड़ के मस्जिद बनाई तो उसमें फाउंटेन जैसी किसी चीज़ों का कोई अस्तित्व नहीं था। ये तो सरासर झूठ बोल रहे हैं लोग और हमको कोर्ट के फैसले पे पूरी उम्मीद है, फैसला हमारे पक्ष में आएगा। दर्शक, ये जो भक्त हैं वो मांग कर रहे हैं कि हमें जिसको फव्वारा बताया जा रहा है उसके दर्शन की इजाजत दे दें, लेकिन अभी तो सारा परिसर बंद कर दिया है। आप लोग को क्या लग रहा है? जी, हमको लग रहा है कि कोर्ट जो भी फैसला लेगा वो हमारे पक्ष में लेगा और कोर्ट यथास्थिति बनाए रखने के लिए जो भी आदेश दिया वो हम लोगों को एक्सेप्ट है। अच्छा, जैसा उधर पे जो सर है उन्होंने कहा कि अगर फैसला, चलिए मान लीजिए मुस्लिम पक्ष का आता है, तो हिंदू पक्ष का फिर क्या दलील होगी? मुस्लिम पक्ष के बारे में फैसला आएगा नहीं, उनके फेवर में आएगा ही नहीं, क्योंकि ये काशी की नगरी है, भगवान शिव के त्रिशूल पे बसी ये नगरी है, ये महादेव की नगरी है और यहाँ इस्लाम या इस्लामिक किसी भी स्मारक का कोई अस्तित्व नहीं था। पूरा इतिहास और सारे इतिहास से एकदम स्रोत है कि औरंगजेब एक क्रूर शासक था, उसने हजारों नहीं लाखों मंदिरों को तोड़ के और एक हिंदू स्मारक पे इस्लामी इमारतें खड़ी किया। अच्छा, मुस्लिम पक्ष ये थे औरंगजेब ने पूरा मंदिर तोड़ा तो शिवलिंग क्यों छोड़ दिया? क्योंकि शिवलिंग की जो गहराई थी उसका व्यास था वो काफी लंबा था और वो एमरल्ड का बना था, उसके बस की बात नहीं थी कि वो भगवान शिव के शिवलिंग को उठा के उसको तोड़ पाए। वो एक क्रूर शासक था, उसकी क्रूरता की हजारों निशानियां बनी हुई हैं। तो लोगों का दावा है कि ज्ञानवापी जो मस्जिद जिसे बताया जा रहा है वो शिव की स्थली है, वो मंदिर है। हालांकि वहां से कई अलग अलग तरह के तथ्य मिले हैं। आखिर ये तथ्य क्या दर्शाते हैं? क्या ये हिंदू पक्ष के दावों को ज्यादा ठोस बनाते हैं या फिर इसमें जरा भी जो ये दलील कहा जा रहा है कि वो मस्जिद है और वहाँ वजू खाना है, इस बात को लेकर क्या कोई तथ्य है? हमारी ये रिपोर्ट आपको दिखाते हैं, जरूर देखिए हमारी ये रिपोर्ट।